अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। ये ब्रेड पकोड़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप आसानी से इसे घर पर कम वक्त में बना सकते हैं। इसे ब्रेड समोसा भी कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है। इसे बनाकर आप टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। आइए इस मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ब्रेड पकोड़ा के लिए सबसे पहले कोटिंग के लिए चीज़ें देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेसन 1 कप, नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, आप हस्ब ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी हाफ़ टेबल स्पून और ऑयल हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये भी मैं कोटिंग में ही ऐड करूँगी, इससे बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। ब्रेड पकोड़ा की फिलिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। ये मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ आलू लिए थे, इनको उबाल के मैश कर लिया है। नमक हस्बे जायका ही रखें इसमें। हाफ़ टी स्पून मैंने ये दड़ा मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भुना कुटा साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने मैंगो पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 अदद प्याज लेके इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हाफ़ कप मैंने हरा धनिया लिया है चॉप किया हुआ। 1/4 कप मेरे पास पुदीना है बारीक चॉप किया हुआ। 3 से 4 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। आप इसकी जगह पे ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं और केचप भी ले सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत मैंने लिए हैं, बड़े या छोटे साइज़ के कोई भी आप ले सकते हैं। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से इनको मैश होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है और पुदीना डाल दूंगी चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें चॉप की हुई, नमक हस्बे जायका ऐड करें, भुना कुटा साबुत धनिया, आमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर, हल्दी पाउडर, दड़ा मिर्च और चाट मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इनको साइड पे रख दूंगी। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी और स्लाइसेस के कॉर्नर्स में इस तरह से नाइफ़ की मदद से काट लूँगी। मैंने लार्ज साइज़ ब्रेड लिया था, आप इसमें स्मॉल साइज़ भी ले सकते हैं। और ब्रेड के जो ये कॉर्नर्स निकाले हैं इनको आपने फेंकना नहीं है, इससे आप बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। इनको आप सेव कर लें और इन्हीं से ब्रेड क्रम्स बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बनते हैं। अब इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैं ये चिली गार्लिक सॉस लगा दूंगी और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये आलूओं का मिक्सचर जो मैंने रेडी किया था। अच्छी तरह से हमें फैला देना है। अब इसके ऊपर मैं दूसरे वाला स्लाइस रख दूंगी, इसके ऊपर भी चिली गार्लिक सॉस लगा दिया था। आप चाहें तो ग्रीन चटनी और टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। अब ये हमारा जो सैंडविच है तैयार हो गया है फिलिंग के साथ। अब मैं इसे इस तरह से काट लूँगी दरमियान से। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, किसी शेप में भी कट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैं साइड पे रख दूंगी। दोनों को मैंने काट लिया है। इसके लिए अब मैं कोटिंग तैयार कर लूँगी। बेसन में मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी और ये तमाम मसाले, मीठा सोडा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक। लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे जायका ऐड करें। इसमें ऑयल डाल दें 1 टेबलस्पून और ये जो धनिया मैंने बचाया था चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून वो भी ऐड कर दिया है। अब इसके बीच में मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। फ़िलहाल मैंने हाफ़ कप पानी लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड कर दूँगी। इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते रहना है और कंसिस्टेंसी हमारी बिल्कुल रनिंग होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं डाल रही हूँ और आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी किस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही ये थिक है। बेसन की कोटिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। इसके बीच में मैंने ब्रेड डाल के अच्छी तरह से इसे कोट कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। इस तरह से अब इसके बीच में मैं एक एक करके ब्रेड पकोड़ा डालती जाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार ये ब्रेड पकोड़ा तैयार होते हैं। इन्हें आप बहुत आसानी से घर पर कम वक्त में बना सकते हैं और टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा सा कलर आने तक मैं इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी।
ऊपर नीचे हमें पलट देना है। याद रखें ब्रेड पकोड़ा को फ़ौरन ऑयल में डालने के बाद नहीं पलटना है, थोड़ा सा इसे 1-2 मिनट तक फ्राई होने दें। जब बेसन इसके ऊपर सेट हो जाए तो फिर आप इसकी साइड पलट सकते हैं। अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ गया। इनको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त ब्रेड पकोड़ा तैयार हुए हैं। सर्दी में आप ये गरम गरम ब्रेड पकोड़ा को बनाएं और एंजॉय करें। आज इस वीडियो में आपको मैंने ये गरम गरम ब्रेड पकोड़ा की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। बहुत ही क्रिस्पी ये ब्रेड पकोड़ा तैयार होता है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त ये बना है। इस सर्दी के मौसम में ये गरम गरम ब्रेड पकोड़ा आप भी बनाएं और एंजॉय करें। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं और ऊपर की जो कोटिंग है बहुत ही क्रिस्पी बनी है और अंदर की फिलिंग बहुत टेस्टी है। इसी तरीके से आप ब्रेड पकोड़ा को बनाएं, अपनी मर्ज़ी की चटनी और सॉस के साथ इसे सर्व करें। आज इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही डिलीशियस ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी बताई है। ये रेसिपी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। पकोड़ों की बहुत सी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।